Let's start to discuss about simple equation. Students, how are you all? I hope all are fine. So let's start. The 7th class topic is simple equation, chapter number 4th. Okay. So today we will discuss only basic of simple equation. कि simple equation होता क्या है? Got it? अब हम बात करते हैं कि simple equation के बारे में कि simple equation एक एग्जाम्पल लेते हैं लाइक 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 24 राइट 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 24 बिफोर दिस इक्वल सिंबल इज कॉल्ड LHS पार्ट ये इस पार्ट को हम क्या कहते हैं LHS पार्ट LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल के बाद वाला पार्ट को हम क्या कहते हैं RHS फॉर राइट हैंड साइड ओके RHS तो LHS इज इक्वल टू RHS गॉट इट अगर हम बात करते हैं केवल इसी टर्म की तो 5x इज ए टर्म 5x इज ए टर्म 9 ऑल्सो ए टर्म एंड 24 ऑल्सो ए टर्म ओके सो टोटल हाउ मेनी टर्म इन दिस इक्वेशन 1 2 एंड 3 टोटल हाउ मेनी टर्म 3 टर्म्स ओके अब अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करते हैं तो फर्स्ट टर्म में दो चीजें हैं क्या है वन इज कोफिशिएंट एंड सेकंड इज वेरिएबल कोफिशिएंट यानी कि न्यूमरल जो पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे कोफिशिएंट यानी कि x का मल्टीपल जो भी मल्टीपल होगा वो कोफिशिएंट होगा ये x क्या चीज है x इज नॉन एज वेरिएबल यहाँ पे x भी हो सकता है कोई डिफरेंट वेरिएबल यानी कि y भी हो सकता है z भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है बट अल्फाबेट में होना चाहिए गॉट इट नेक्स्ट इज सेकेंड टर्म की बात करते हैं सेकेंड टर्म में ये क्या है कांस्टेंट है राइट अब इस टर्म की बात करते हैं इस टर्म में क्या है 24 ऑल्सो है कांस्टेंट राइट एंड प्लस साइन इज कॉल्ड ऑपरेटर तो टोटल हाउ मेनी ऑपरेटर इज 4 ऑपरेटर तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन सो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेटर्स आर 4 ओके एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन तो हमने यहाँ पे यहाँ पे हमने एडिशन यूज किया है यहाँ पे कौन सा है इनके बीच में कौन सा ऑपरेटर वी हैव टू यूज मल्टीप्लाई अब मल्टीप्लाई यहाँ पे हिडन फॉर्म में यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है बट यहाँ पे ऑपरेटर हमने यूज किया मल्टीप्लाई यानी कि फैक्टर अगर हम 5x इन दिस 5x इफ यू डू फैक्टर ऑफ दिस 5x देन व्हाट कम 5 इन मल्टीप्लाई x ओके तो कोफिशिएंट इज 5 वेरिएबल x ऑपरेटर इज दिस कांस्टेंट 9 कांस्टेंट 24 टर्म ये तीनों टर्म है इन दोनों टर्म से मिलकर के ये एक्सप्रेशन बना है ये सिंगल टर्म है तो सिंगल टर्म को भी हम एक्सप्रेशन कहते हैं बट ये RHS साइड में है RHS तो लेफ्ट पार्ट लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज द राइट हैंड पार्ट तो इस कंप्लीट को ही हम क्या कहेंगे इक्वेशन अंडरस्टूड और नॉट तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि इक्वेशन कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमने ये डिस्कस किया है इसी के बारे में डेफिनेशंस हैं कि कोफिशिएंट होता क्या है कि न्यूमरल पार्ट इन फ्रंट ऑफ वेरिएबल यानी कि जो वेरिएबल है उसके फ्रंट में जो भी नंबर्स होता है न्यूमरल पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं कोफिशिएंट लाइक 5 तो हाउ टू स्पीक इन दिस टर्म 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x अंडरस्टूड और नॉट अगर यहाँ पे y होता तो किस तरीके से रीड करते हैं कि 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ y क्लियर अगर यहाँ पे कोफिशिएंट नेगेटिव होता नेगेटिव मीन्स -6 होता तो हाउ टू रीड कि -6 इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x अंडरस्टूड और नॉट तो दिस काइंड ऑफ वी विल रीड कोफिशिएंट ओके नेक्स्ट इज फैक्टर अब फैक्टर की बात करते हैं यहाँ पे इज 5x टर्म का फैक्टर क्या होगा तो 5 इंटू x अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x ही मिलेगा अंडरस्टूड और नॉट अगर हम यहाँ पे 9 का करते हैं जैसे कि मैंने 9 का किया तो 9 का फैक्टर क्या होगा 3 इंटू 1 तो 3 जा 9 9 1 जा 9 यानी कि फैक्टर ऑफ 9 इज 3 इंटू 3 इंटू 1 गॉट इट और नॉट अगर इसको भी आप 1 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो 5 1 जा 5 इंटू x इज 5x ही आएगा ओके नेक्स्ट थिंग इज वेरिएबल क्या है यहाँ पे वेरिएबल होता क्या है कि डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल कि दिस इज नॉट ए फिक्स्ड वैल्यू ये कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती इट कैन बी वेरीज
ये क्या होती है, वेरीज करती है, यानी घटती बढ़ती रहती है। एग्जाम्पल वेरिएबल क्या क्या हो सकते हैं, एक्स है, वाई है, जेड है, पी है, क्यू है, आर, एस, टी एटसेट्रा। ओके, सो मैनी वेरिएबल्स, यानी कि अल्फाबेट्स के जितने भी अल्फाबेट्स है सारे वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। ओके, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में। अब हम बात करते हैं वेरिएबल अंडरस्टूड कि दिस इज नॉट ए फिक्स वैल्यू। ओके, दिस इज नोन एज वेरिएबल। अब अगर फिक्स्ड वैल्यू होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट। व्हाट इज कांस्टेंट, दिस इज ए फिक्स्ड वैल्यू। लाइक एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 18, 19, 57, 84, 1000, 2000 ऑल आर कांस्टेंट, यानी कि जो भी न्यूमरल है उसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट। जैसे कि हमने इस इक्वेशन में देखा 9 इज ए कांस्टेंट, 24 ऑल्सो कांस्टेंट, राइट। यानी कि इसके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो सिंगल टर्म को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट। यानी कि विदाउट वेरिएबल हैविंग देन कॉल्ड कांस्टेंट। दिस इज ऑल्सो विदाउट वेरिएबल, तो दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट। दिस इज विद वेरिएबल, तो दिस इज कॉल्ड वेरिएबल टर्म। ओके, दिस इज कांस्टेंट टर्म। गॉट इट। नेक्स्ट इज ऑपरेटर। दिस इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो टोटल हाउ मेनी ऑपरेटर्स, फोर ऑपरेटर्स हैं। ओके, टर्म क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है, टर्म। ओके, तो टर्म क्या होता है, सिंगल वैल्यू और प्रोडक्ट इज नॉन एज टर्म, यानी सिंगल वैल्यू या फिर प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म इज नॉन एज टर्म। ओके, नेक्स्ट इज लाइक टर्म। लाइक टर्म होता क्या है कि सेम वेरिएबल एंड द पावर, वेरिएबल सेम हो और उसकी पावर भी सेम होनी चाहिए। लाइक एग्जांपल 5x, 3x, -7x। इन दीज टर्म्स x वेरिएबल सेम है, पावर ऑफ वेरिएबल x raised to power 1, x raised to power 1, x raised to power 1 also same, but coefficients are different here 5, 3 and -7। यहाँ पे कोफिशिएंट्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन वेरिएबल एंड इट्स पावर शुड बी सेम फॉर द लाइक टर्म। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक और अनलाइक टर्म। कि लाइक टर्म होता क्या है कि वेरिएबल और उसकी पावर दोनों ही सेम होनी चाहिए इन गिवन एक्सप्रेशन या गिवन क्वेश्चन। क्लियर और नॉट। नेक्स्ट इज अनलाइक टर्म, कि डिफरेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं और इट्स पावर्स भी डिफरेंट हो सकती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अनलाइक टर्म। एग्जाम्पल 5x, 5x स्क्वायर, 5x क्यूब, -7y²। अगर हम इन चारों में बात करते हैं, वेरिएबल यहाँ पे क्या है, x है, यहाँ पे x, यहाँ पे x। वेरिएबल तो इन तीनों में सेम है, लेकिन इसमें क्या है, डिफरेंट है। तो ये कौन से हो गए ये कंप्लीट कौन से हो गए, अनलाइक टर्म। अगर हम पावर की बात करते हैं कि वेरिएबल ऑफ x, पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ x इज 1, अगर कुछ भी नहीं है इसका मतलब 1 है। पावर ऑफ द वेरिएबल x इज 2, पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ x इज 3, पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ y इज 2। ओके, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो यानी कि पावर्स एंड वेरिएबल ऑल्सो डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट। ओके, तो यहाँ पे ये इन टर्म्स को हम क्या कहेंगे, अनलाइक टर्म। अगर केवल हम इन तीनों एग्जांपल की बात करते हैं कि वेरिएबल तो सेम है लेकिन पावर्स आर डिफरेंट, तो अगर पावर्स भी डिफरेंट है तो भी इसको हम क्या कहेंगे, अनलाइक टर्म। तो लाइक किससे कहेंगे, केवल ध्यान से समझना, लाइक टर्म उसी को कहेंगे कि जिसकी पावर एंड द वेरिएबल शुड बी सेम, पावर और वेरिएबल दोनों ही सेम होनी चाहिए। गॉट इट। नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन होता क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू टर्म्स यूजिंग बाय ऑपरेटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू टर्म्स यूजिंग बाय ऑपरेटर्स इज नॉन एज एक्सप्रेशन। यानी कि हमने यहाँ पे इस सिंगल टर्म को भी हमने एक्सप्रेशन कहा है, इसमें टू टर्म्स को भी एक्सप्रेशन किया है, एक्सप्रेशन कहा है। और यहाँ पे क्या कहा है कि यूजिंग बाय ऑपरेटर, यहाँ प्लस हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अंडरस्टूड और नॉट। यहाँ पे मोर देन टू टर्म्स भी, मोर देन वन टर्म्स भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है RHS पार्ट में। क्लियर है कि नहीं है। तो यानी कि बिफोर इक्वल सिंबल इज नॉन एज एक्सप्रेशन एंड आफ्टर इक्वल ऑल्सो एक्सप्रेशन कॉल्ड। ओके, तो एक्सप्रेशन अंडरस्टूड। अगर ये अल्फाबेट्स और न्यूमरल दोनों के कॉम्बिनेशन में होंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, अल्फा सिंपल इक्वेशन, अल्फाबेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन। ओके, LHS. Next is LHS. LHS means left hand side. Full form. RHS means right hand side. Okay. Next is equation. कि equation होता क्या है? What is an equation?
कि एन इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है दैट टू थिंग्स आर इक्वल, यहाँ पे दो चीजें आपस में इक्वल होती है. इट कंसिस्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस इक्वल सिंबल यूज बिटवीन टू एक्सप्रेशन, यानी कि दो एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल सिंबल का यूज करना या यूज होना उस क्या कहलाता है, इक्वेशन कहलाता है. लाइक एग्जाम्पल 5x + 9 = 24, जैसे कि हमने शुरू में एग्जाम्पल लिया था वो. आप अपने मर्जी से कुछ भी ले सकते हो यहाँ से. -7y + 3 = 49 -7, ओके, या फिर 77. तो इक्वल सिंबल बिफोर टू टर्म एंड इक्वल सिंबल आफ्टर टू टर्म. तो यानी कि यहाँ पे ये एक्सप्रेशन, इसको भी हम एक्सप्रेशन कहेंगे. अब वेरिएबल टर्म की बात करते हैं तो वेरिएबल टर्म इज -7y. यहाँ पे हम -77y को हम वेरिएबल टर्म भी बना देते हैं. 3 and 49 आर द कॉन्स्टेंट. -7 इज द कोफिशिएंट ऑफ y, -77 is the coefficient of y, 3 and 49 are the constant term. Understood or not? So I hope you understood this about this equation. Okay, so this is very important, the basic thing of equations. Okay, if you are facing again any problem, if you have any query regarding to this simple equation, then you can ask to me. Okay guys, again revise of this basic things of simple equations. Okay, in next video we will discuss about the exercise questions. Okay guys, bye, have a nice day, thank you.